Question first. Use the suitable identities. Use the suitable identities to find the following product. तो यहाँ पर हमें जो सुटेबल आइडेंटिटीज की बात की गई है वो ये 7 प्रॉपर्टीज है। हमें इस सम को जो सॉल्व करना है उसमें इस 7 प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है उस बेस पर हमें इस सम को सॉल्व करना है। इसलिए आपके माइंड में ये जो 7 प्रॉपर्टीज है वो आपके माइंड में कंप्लीटली सेट होनी बहुत जरूरी है। जो तो यहाँ पर मैंने इस प्रॉपर्टीज के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए जिससे आपकी जो ये कंसेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, जिससे आपको ये सम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। x + 4 एंड सेकंड ब्रैकेट में x + 10। तो यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं। 2 ब्रैकेट में जो फर्स्ट डिजिट है वो दोनों में सेम है x, एंड सेकंड जो डिजिट है वो दोनों में अलग अलग है। तो इसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट के लिए हमें फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर हमें यूज कर यूजिंग यहाँ पर हमें फोर्थ प्रॉपर्टीज x + a एंड x + b यहाँ पर हमें यूज करनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर उसमें हमने क्या एक्सपांशन कैसे किया था। तो फर्स्ट जो डिजिट है उसका हमने स्क्वायर किया था x²। सेकंड डिजिट के लिए हमने उसका एडिशन किया था a + b का एंड उसे x के साथ मल्टीप्लाई किया था प्लस, और लास्ट टर्म के लिए हमने जो सेकंड डिजिट है वो दोनों का हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें करना है। तो चलो फर्स्ट जो हमारा टर्म जो फर्स्ट डिजिट है उसका हमें स्क्वायर करना है प्लस जो सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना है, जो सेकंड डिजिट है उन दोनों का एडिशन करना है और उसे फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस अब हमें जो सेकंड डिजिट है उन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ए बी, यानी कि यहाँ पर वो 4 एंड 10 है। तो 4 × 10 यहाँ पर हमें करना है। तो चलो x² प्लस इन दोनों का एडिशन 10 + 4 14x प्लस 10 × 4 = 40। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें उसका आंसर मिलता है। ओके, सेकंड सम x + 8 एंड सेकंड ब्रैकेट में x - 10। तो यहाँ पर भी हमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो वही रूल्स हमें यूज करना है एंड आइडेंटिटी फोर्थ हमें यूज करनी है। तो चलो using x + a and x + b is equal to फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, सेकंड डिजिट का हमें एडिशन करना है और उसे फर्स्ट डिजिट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जो सेकंड डिजिट है उन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो सेम प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस अब हमें जो सेकंड डिजिट है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो 8 प्लस -10। अब उसे हमें क्या करना है, तो उसे फर्स्ट टर्म के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है प्लस ऑलवेज यहाँ पर हमें प्लस ही रखना है। जो डिजिट जो है उसके मुताबिक हमें यहाँ पर साइन रख देनी है। आगे अब जो सेकंड डिजिट है उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 8 × -10। तो चलो x² प्लस तो 10 और 10 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, यानी दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन यहाँ पर होगा। तो 10 में से हम 8 लेस करते हैं तो हमें -2 यहाँ पर मिलते हैं। तो -2x प्लस 8 × 10 = 80। तो यहाँ पर हमें -80 x² पॉजिटिव नेगेटिव सब्सट्रैक्शन हो जाता है, -2x पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में माइनस हो जाते हैं -80। इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर हमें x² - 2x - 80 मिलता है। नेक्स्ट सम थर्ड 3x + 4 एंड 3x - 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पर सेम है और सेकंड जो डिजिट है यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी
फोर्थ यहाँ पर यूज करनी है। सेम आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकंड डिजिट का एडिशन, उसे फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और थर्ड टर्म के लिए हमें क्या करना है, दोनों जो सेकंड डिजिट है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस जो सेकंड टर्म है उन दोनों का हमें एडिशन करना है, 4 प्लस माइनस 5, उसे फर्स्ट टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट डिजिट के साथ उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट टर्म बोलिए या फर्स्ट डिजिट दोनों सेम है। और थर्ड टर्म के लिए हमें क्या करना है, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 और माइनस 5। तो चलो 3x का स्क्वायर हमें 9x स्क्वायर यहाँ पर मिलता है, प्लस 4 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, यानी कि दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। तो 5 में से हम 4 लेस करते हैं तो हमें यहाँ पर -1 मिलता है। -1 को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर -3x आंसर मिलता है। ओके, प्लस 4 5 20, -20 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। तो 9x स्क्वायर -3x -20 हमें यहाँ पर आंसर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम फोर्थ, y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड सेकंड ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहाँ पर भी हमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोनों ब्रैकेट जो है फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों सेम है। जब हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी थी उसमें क्या था, उसमें फर्स्ट जो डिजिट था वो सेम था, लेकिन जो सेकंड डिजिट ए एंड बी थे वो यहाँ पर हमें डिफरेंट मिलते थे। जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी जो दोनों डिजिट है वो दोनों डिजिट यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पर हमें थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पर हमें यूज करनी है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो आपको ट्विस्ट करके भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो यूजिंग x y एंड x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों डिजिट यहाँ पर सेम है, ओनली दोनों के जो बिटवीन में जो साइन है वही चेंज है। तो हमें क्या करना है, दोनों का हमें स्क्वायर कर देना है और बिटवीन में हमें माइनस की साइन रख देनी है। x का स्क्वायर y का स्क्वायर बिटवीन में माइनस की साइन रख देनी है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड का नाम है डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर रूट की ये मेथड है। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका हमें स्क्वायर कर देना है, माइनस रखना है, और सेकंड डिजिट जो है उसका भी हमें स्क्वायर कर देना है। तो y का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, तो हमें दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि y रेज़ टू 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर यहाँ पर हमें 4 मिलता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ब्रैकेट है, लेकिन उसमें सिर्फ साइन चेंज है। ओके, इसलिए यहाँ पर हमें थर्ड प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है। नेक्स्ट सम फिफ्थ, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ब्रैकेट है और 2 ब्रैकेट में ओनली जो साइन है वही चेंज है, हमारे जो 2 डिजिट है वो सेम है, यानी हमें थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज करनी है। तो यूजिंग x प्लस y एंड x माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें यूज करनी है। तो चलो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हमें आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इवैल्यूएट यहाँ पर हमें करना है। तो फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो हमें ये प्रोडक्ट दी गई है 103 एंड 107, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, उससे जो हमें आंसर मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, इसका मतलब जो हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं 103
मल्टीप्लाई 107, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, जो प्रॉपर आइडेंटिटीज है उसके बेस पर हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 103 एंड 107 है उसे हमें उसके हमें पार्ट कर देने हैं। जैसे कि 100 प्लस 3 करते हैं तो 103 ही हमें मिलते हैं, और 100 प्लस 7 कर देना है तो 107 हमें यहाँ पर मिलता है। तो हमने 103 और 107 के यहाँ पर हमें 2 पार्ट कर दिए, ओके, 2 डिजिट बना दिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फर्स्ट जो डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट उसमें सेम होना चाहिए, और जो सेकंड डिजिट है वो यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज जो हमारी फोर्थ है इसे यहाँ पर हमें यूज करनी है। तो यूजिंग x plus a and x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab, इस प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस जो सेकंड डिजिट है 3 and 7 उसका हमें एडिशन करना है, और फर्स्ट जो डिजिट है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो सेकंड डिजिट है अब उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हमें 10,000 मिलता है, प्लस 3 प्लस 7 10 प्लस 100 तो 1000 होते हैं, प्लस 3 7 21। अब हम इन सब का एडिशन कर देना है, तो 11,021 हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम 95 मल्टीप्लाई 96। तो यहाँ पर हमें 95 के ऐसे हमें पार्ट करने हैं जिससे हमें 2 डिजिट यहाँ पर मिले। तो 100 माइनस 5 हम करते हैं तो हमें 95 मिलते हैं। सेम 100 माइनस हम 4 करते हैं तो यहाँ पर हमें 96 मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो फर्स्ट जो डिजिट है वो हमारा सेम है ब्रैकेट में, लेकिन दूसरा डिजिट यहाँ पर डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर हमें फोर्थ प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो यूजिंग x plus a and x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a b। तो चलो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकंड जो डिजिट है उसका हमें एडिशन करना है, और उसे हमें फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस सेकंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन -5 -4। तो चलो 100 का स्क्वायर यहाँ पर हमें 10,000 मिलता है, प्लस माइनस माइनस ऐड होते हैं तो माइनस माइनस यानी -5 -4 यानी -9 हमें मिलता है। -9 को मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो यहाँ पर हमें -900 मिलते हैं, प्लस -5 -4 पॉजिटिव 20 यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है। तो 10,000 प्लस 10,020 में से हमें 900 लेस करने हैं। ओके, 10,020 में से हमें 900 लेस करने हैं तो 9। तो यहाँ पर हमें आंसर 9,120 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, 104 मल्टीप्लाई 96। तो चलो यहाँ पर 2 ब्रैकेट कौन से बनते हैं देखते हैं। 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ब्रैकेट में ओनली साइन का डिफरेंस है, बाकी दोनों डिजिट जो है वो यहाँ पर सेम है। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी जो है डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट की वो यहाँ पर हमें यूज करनी है। तो यूजिंग x plus y
x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस प्रॉपर्टीज का यहाँ पर हमें यूज करना है। तो चलो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस जो सेकंड डिजिट हमारी 4 है उसका स्क्वायर, तो 10,000 माइनस 16, तो 10,000 में से हम 16 लेस करते हैं तो 9,984 हमें आंसर यहाँ पर मिलता है। ओके, तो इसे हम इवैल्यूएट कहते हैं।